उसके ऊपर 50,000 रुपये लगा करके आप बहुत अच्छे तरीके से घर बना सकते हो। आज के डेट में 20 साल के लोन को सिर्फ और सिर्फ 2-3 साल में क्लियर करना है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपका कोई ब्याज नहीं जाने वाला, मतलब आपका ना के बराबर ब्याज जाने वाला है। देखो ये वीडियो मैं जो यूट्यूब के ऊपर बना रहा हूँ, ये वीडियो हो सकती है शायद डिलीट भी हो जाए, क्योंकि ये मैं थोड़ा सा मतलब कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ जा रहा हूँ। तो 2026 में अगर आपको अपना घर बनाना है तो इस ट्रिक से आप अपना घर बना सकते हो। तो ये ट्रिक है क्या, इस वीडियो में मैं विस्तार से बताने वाला हूँ। ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी तो जरूर होने वाली है, पर अगर ये वीडियो अगर आपके काम की निकली तो जरूर आपका घर भी बन जाएगा। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो में ना आपको 50,000 से अपना घर कैसे बनाना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले इसमें जो टर्म कंडीशन ये है कि आपके पास है ना, अगर आपके पास खुद का प्लाट है ना, तो उसके ऊपर 50,000 रुपये लगा करके आप बहुत अच्छे तरीके से घर बना सकते हो आज के डेट में। ठीक है, आपको लोन का कोई ज़्यादा ब्याज भी नहीं लगेगा। इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ऐसी ट्रिक है ये। ठीक है, तो मेरी इस वीडियो में बने रहना और लास्ट तक जरूर वॉच करना। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले है ना, आपके पास अपना खुद का प्लाट होना चाहिए। अगर आपके पास खुद का प्लाट है और आप चाहते हो कि उसके ऊपर घर बनाना है, मेरे को मैंने भी इसी ट्रिक से बनाया, तो मैं ये मत सोचना कि मैं आपको ऐसे वैसे कहीं से राय लेके दे रहा हूँ। मैंने भी इसी ट्रिक से अपना घर बनाया, तो मेरे घर में 8 लाख रुपए लग गया। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट था वो था ज़मीन मेरी खुद की थी। अगर आपके पास खुद की ज़मीन है और वो ज़मीन के ऊपर आप घर बनाने के लिए पैसा नहीं जुटा पा रहे हो, तो इस ट्रिक से शायद आप बना लोगे अपना घर। तो सबसे पहले आपके पास जो ज़मीन है, ज़मीन जैसी बात है, आपके पास एक मोटा सा अमाउंट है, आप उस ज़मीन के पेपर को और किसी सरकारी बैंक वाले के पास मत जाना, क्योंकि सरकारी बैंक वाले के पास जाओगे तो उनके 100 तरीके के फॉर्मेलिटी होते हैं। वो सारी चीज़ें देखने के बाद, जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आ रहा है नहीं आ रहा है वो प्लॉट, हर एक चीज़ से एमसी से उमसी से सब चीज़ से पास है नहीं है, तो बहुत कुछ वो देखते हैं। सारा कुछ अगर उनके नज़र में क्लियर होता है तभी जा कर के वो लोन अप्रूवल करते हैं। पर प्राइवेट बैंक में ऐसा नहीं होता। प्राइवेट बैंक में अगर आपके थोड़ी बहुत जान पहचान है, अगर जान पहचान नहीं भी है, तो ये जो मैंने अमाउंट बताया, ये अमाउंट सिर्फ 50,000 रुपये अपने जेब में रख लेना। ठीक है, ये भी पैसा आपका एक ही दम से नहीं लगेगा, थोड़ा थोड़ा करके आपके 50,000 रुपये लग जाएंगे। मैं इस तरीके से बताने वाला हूँ। तो उस बैंक में जाने के बाद किसी एक स्टाफ से आप थोड़े अच्छे तरीके से, मतलब इमोशनल होकर के, डीपली होकर के बात कर लो अपनी, मतलब अच्छे तरीके से दिमाग लगा के तीसरा रास्ता निकाल लो, क्योंकि प्राइवेट बैंक में ये चलता है। तो प्राइवेट बैंक में जाने के बाद आपने अपने जो प्लॉट के पेपर हैं उसके बेस पे आपने लोन उठाना है। मैक्सिमम आपने लोन उठाना है। अगर आपका 500 से 600 स्क्वायर फीट का अगर प्लॉट है, तो मेरे हिसाब से आज के टाइम में 2026 में 8 से 10 लाख रुपए का बन जाएगा। अब सारे लोग जो डरते हैं ना लोन उठाने से, सबसे बड़ी उनके अंदर जो सबसे बड़ा जो डर होता है आज के टाइम में लोगों के अंदर, वो होता है कि लोन का नाम लेते ही बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि लोन है 20 साल के लिए, 30 साल के लिए। तो गाइस उस लोन को आपने किस तरीके से 20 साल के लोन को सिर्फ और सिर्फ 2-3 साल में क्लियर करना है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपका कोई ब्याज नहीं जाने वाला, मतलब आपका ना के बराबर ब्याज जाने वाला है। इस तरीके से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो उसके पास जाने के बाद ज़मीन के पेपर आपने रखने हैं, ज़मीन के पेपर रख लेने हैं। अगर आपकी ज़मीन में थोड़े बहुत भी कमी होएगी ना, तो आपने वहाँ पे थोड़े बहुत पैसे खिला करके किसी एक एजेंट को पकड़ना है, वो क्लियर करवा देगा। सेम हमारा भी ऐसे ही हुआ था। क्लियर करवाने के बाद मैक्सिमम आपने 600 स्क्वायर फीट का है तो 10 लाख उठा लेने हैं। इससे थोड़ा ज़्यादा है, 100 गज का है तो 12 लाख से 14 लाख उठा लेने हैं। अब उठाने के बाद सारा कुछ आप जिस एजेंट से बात करोगे बैंक में रिवील नहीं होने देना, उस एजेंट को बोलना 2% कमीशन उनकी भी रख देना कि अगर मेरा लोन पास हो जाता है तो मैं आपको 2% आपको इसमें कमीशन दूंगा। ठीक है, देखो ये वीडियो मैं जो यूट्यूब के ऊपर बना रहा हूँ, ये वीडियो हो सकती है शायद डिलीट भी हो जाए, क्योंकि ये मैं थोड़ा सा मतलब कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ जा रहा हूँ। ठीक है, इस वीडियो में जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का भी घर बने इस ट्रिक से, जिस ट्रिक से मैंने बनाया। तो इसलिए ट्रिक में आज मैं आपको बता रहा हूँ कि खुद का घर कैसे बनाना है इस ट्रिक से। ठीक है, 2% उसकी कमीशन रखोगे तो जो काम महीने में होने वाला है वो काम आपका 2 दिन में हो जाएगा। स्टाफ इतनी जल्दी से वो काम करेगा। करने के बाद आपने 8 लाख 10 लाख जो उठाने उठा लेना। और फिर बैंक है ना, लास्ट में जो आपसे क्वेश्चन करेगा कि आपने किस्तें कितनी की बनवानी है, ठीक है, कितने साल की बनवानी है,
तो एक बार बैंक की राय भी ले लेना। बैंक बोलेगा 10 साल की बना दे, 20 साल की बना दे, 30 साल की बना दे। आपने उस टाइम एक बड़ी गलती नहीं करनी है। उस टाइम आपने ये मत सोचना कि हम किस्तें बहुत बड़ी बना लेते हैं, थोड़ी बहुत 15-16 हज़ार की बना लेते हैं और बनाने के बाद जितनी जल्दी हो सके हम चुका देंगे। यही सबसे बड़ी आपकी गलती है। आपने उनके सामने ये बोलना है कि मेरी किस्त इतनी छोटी बनानी है जितनी छोटी बन सके, चाहे उसके ऊपर ब्याज जितना मर्जी लग जाए। लाइक मान के चलो आपने 10 लाख का लोन लिया है, अब उसका ऊपर उन्होंने बना दिया 40 साल के लिए लोन, ठीक है, 40 साल के लिए बना दिया। अब उसका अगर आप ब्याज जोड़ोगे तो मेरे हिसाब से 50 लाख 40 लाख पार कर जाएगा ब्याज के साथ साथ। तो आपने बेफिक्र होकर बोलना है कि मेरे को इतनी छोटी किस्त बनानी है कि मेरे पास अगर बुरा वक्त भी चल रहा हो ना तो मैं कहीं से यहाँ वहाँ से ले करके मैं इंस्टॉलमेंट भर सकूँ, इंस्टॉलमेंट टूटनी नहीं चाहिए। तो वो लोग सेम ऐसा करेंगे। सेम ऐसा करने से आपका इंटरेस्ट तो बढ़ जाएगा, ब्याज तो बढ़ जाएगा उस लोन के ऊपर, पर आपको जो सबसे बड़ा जो फ़ायदा होएगा ना, आने वाले टाइम में आप किस्तें कभी नहीं तोड़ोगे। तो और किस्तें भी आपकी बहुत ज़्यादा छोटी बनेगी। तो ये तो बैंक का एक सीक्रेट होता है, ये सीक्रेट मैं अब आपको बताने वाला हूँ। आपने लोन बना लेना लंबे टाइम के लिए, ठीक है, आपको टेंशन नहीं, आपके पैसे आ गए, घर बनाया उस पैसे से, आप बनाने के बाद कंप्लीट करके उसमें रहो। रहने के बाद किस्तें कैसे चुकानी है, 40 साल की किस्त। अब 40 साल की जो किस्त थी उस बैंक को ये बोलना कि मेरा जैसे अगर प्रिंसिपल अगर अमाउंट मैं खड़े पैर अगर आपको देता हूँ, उस बैंक से एक चीज़ ज़रूर कंफर्म कर लेना, ये जो मेरा लोन हो रहा है इस लोन के ऊपर ये लोन मेरा ऐसे वाला करना कि अगर मैं आपका प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं जो अमाउंट आपने बैंक से लिया 10 लाख, ठीक है, ये अब अगर अमाउंट में से जितना भी पैसा अगर मेरे से हो सके मैं हर महीने किस्त के साथ एडवांस में दूंगा, तो मेरा लोन उतनी जल्दी ख़त्म होना चाहिए, उस पर ब्याज नहीं जुड़ना चाहिए, मेरा प्रिंसिपल अमाउंट सीधा माइनस होना चाहिए। तो अगर ये वाली बात करोगे तो बैंक वाले एजेंट वाले आप वो समझ जाएंगे कि बंदे के अंदर थोड़ी बहुत नॉलेज है, मूर्ख नहीं है। तो आप इस तरीके से उनको ये पता चल जाएगा 40 साल तो भरने वाले नहीं है लोन, ठीक है। इतना बोलने के बाद वो वाला लोन कर देंगे। अब उस लोन को भरना कैसे है, अब इसको मैं डिटेल में समझाता हूँ। देखो, आपने 10 लाख का लोन लिया, लोन लेने के बाद 40 साल के लिए बनाया, वो लोन हो गया 40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए हो गया ब्याज के साथ। अब वो 10 लाख रुपए के ऊपर बैंक ने 40 लाख रुपए का ब्याज इसलिए लगाया क्योंकि उसने बैंक ने आज से लेके 40 साल तक उसके ऊपर ब्याज एक ही बार में जोड़ के लगा दिया कि आपने 40 साल तक भरना है। और शुरुआत में आपने बोला था अगर मैं आपका प्रिंसिपल अमाउंट दूंगा तो उस हिसाब से मेरा लोन भी कम होना चाहिए और जो ब्याज है वो भी कम होना चाहिए। तो अगर आप उसमें जो 40 साल के लिए उन्होंने ब्याज लगाया, अब उसमें से आप मान के चलो उन्होंने 6000 की किस्त बनाई है, 6000 की किस्त के साथ आपने 6000 की किस्त दे दी, 40 साल तक चल रही है, चलने दो, 6000 की किस्त दो। आपने जितनी ज़्यादा हो सके किस्त के साथ अपना जितना भी ज़्यादा हो सके 5000 10,000 हर महीने सेविंग करनी है, 2 महीने 3 महीने सेविंग करनी है। 3 महीने सेविंग करने के बाद जब वो 50,000 हो जाए, 40,000 हो जाए या 1 लाख रुपए आ जाए या कहीं से भी मोटा अमाउंट जैसे ही आता है आपके पास, आपने डायरेक्ट जाना है बैंक में। बैंक में जाने के बाद आपने बोलना ये किस्त ये मैं भर रहा हूँ, जब भी किस्त लगे, और उसके साथ ये वाला अमाउंट जो है आपके पास एडवांस में, उस अमाउंट को डायरेक्ट उसमें एक ही बार में भर देना। तो बैंक से जैसे आप जितना भी अमाउंट भरोगे, लाइक आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया है, 10 लाख के लोन के ऊपर अब वो ख़त्म तो 40 साल बाद होएगा, आपके पास हो गए 50,000 रुपये एडवांस में, कहीं से मोटा पैसा आया। अब 50,000 रुपये आपने किस्त के साथ 5,000 रुपये किस्त के साथ जाके एडवांस में जमा करा दिया। अब आपका जो 40 साल का जो लोन था उसमें से डायरेक्ट 2-3 साल कम हो जाएगा, वो हो जाएगा 38 साल का एक ही दम से, क्योंकि आपने बैंक को 10 लाख रुपए में से 50,000 तो एडवांस में दे दिए है। जब एडवांस में दे दिया तो बैंक 10 लाख का तो ब्याज लगाएगा नहीं, अब बचा उसके पास कितना 9,50,000, 50,000 रुपये का ब्याज लगाएगा, 9,50,000 रुपये का ब्याज लगाएगा। उस हिसाब से वो साल भी कम होएगा, 40 साल में से 2 साल भी कम हो जाएगा, ब्याज भी कम हो जाएगा। और उसी जगह आपकी जहाँ किस्त जा रही है 5100 रुपये की, वो किस्त हो जाएगी आपकी 5,000 रुपये की, ठीक है। तो साल भी कम हो गया, ब्याज भी कम हो गया, और दूसरा आपको टेंशन भी नहीं हुई कि लोन भरना है, किस्त भरनी है, किस्त की बहुत बड़ा अमाउंट भी भरना है, ठीक है। और चौथा आपका फ़ायदा ये भी हो रहा है, आप उस घर में रह करके बेफिक्र हो करके पैसे दे रहे हो, और कहीं से आपके पास मोटा अमाउंट आ गया तो भर दिया, नहीं आया तो किस्त तो जा ही रही है, नॉर्मल सी बात। अब जाहिर सी बात आपने 40 साल तो भरना है नहीं,
हमारे पास कहीं ना कहीं से बुरा वक्त आता है, एक वक्त अच्छा भी आता है कि कहीं से हमारे पास अमाउंट आ जाता है। तो उस अमाउंट को आपने ऐसे वेस्ट नहीं होने देना है, उस अमाउंट को ऐसे धीरे 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 दे करके बैंक में आपने उस 40 साल के लोन को जितनी जल्दी हो सके आप ख़त्म करना है। आपने अपने माइंड में ना सिर्फ एक टारगेट रखना है कि मैंने बैंक से 40 लाख रुपए का लोन नहीं लिया है, मैंने बैंक से सिर्फ 10 लाख रुपए का लोन लिया है। आपने अपने माइंड सेट में अगर ये वाला गोल बना के चले तो वो 10 लाख रुपए मैक्सिमम 2, 2.5, 3 साल के अंदर ख़त्म हो जाएगा। मान के चलो आप थोड़ा 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 करके भी अगर इस साल का 2 लाख रुपए एडवांस में भर रहे हो किस्त के साथ, तो आपका देखो 4 साल 5 साल के अंदर पूरा 5-10 लाख रुपए ख़त्म हो गया। अब जब 10 लाख रुपए आपने 2, 2.5, 3 साल 5 साल के अंदर ख़त्म कर दिया तो बैंक कितना इंटरेस्ट लगा लेगी? 12,000 रुपये के 12% के हिसाब से हैं, 5 साल का ही ब्याज लगेगा। 5 साल के ब्याज के ऊपर मैक्सिमम आपने जो 10 लाख का लोन लिया 11.5 लाख हो जाएगा, ब्याज के साथ 12.5 लाख हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा। अब ये देखो आपने प्रेजेंट टाइम में ज़्यादा नहीं 2-2.5 लाख रुपए का ब्याज लग गया, 10 लाख उठाने के बाद आपका प्रेजेंट टाइम में घर बन गया। अब उसकी 1 साल बाद वैल्यू कितनी होएगी? वैल्यू आपकी होगी ना, जो चीज़ आपने 10 लाख लगाई फिर उस पर प्लॉट कितने की थी? 10 लाख का आपका प्लॉट भी होएगा, 10 लाख आपने उसके ऊपर लगा दिया, 20 लाख हो गया। और 1 साल बाद या आपने जब तक उसकी किस्तें उतारी 5 साल में, उतारने के बाद 2-2.5 लाख रुपए ब्याज लग गया, ज़्यादा पड़ गया वो कितने का? 24 लाख का, 23 लाख का। अब 5 साल बाद उस प्लॉट की कीमत, उस घर की कीमत आप ये बताओ कितनी होगी? कम से कम नहीं तो मान के चलो 22-23 लाख से 30 लाख तो होगी 5 साल के अंदर, इतना तो बढ़ जाएगा। तो देखो प्रॉफिट तो आप चारों तरफ से रहे, नुकसान आपका कहीं से भी नहीं हुआ। तो आज के टाइम में ये ट्रिक किसी को नहीं पता है, ये ट्रिक बैंक हर किसी को लोन दे रही है पर इस तरीके से फंसा रही है। फंसाने के बाद उनको ये ट्रिक नहीं बताती है कि आप इस तरीके से अपना लोन क्लियर कर सकते हो। हमने भी सेम इसी तरीके से लोन लेके आज हम खुद का अपना घर बना के उसमें रह रहे हैं और हमने अपनी किस्तें इतनी छोटी बनाई है कि अगर हमारे पास नहीं भी हुआ तो हम कहीं से लेके दे सकते हैं। क्योंकि लोन लेने के बाद हर किसी इंसान के अंदर एक और दिमाग में एक बहुत बड़ी टेंशन होती है कि इसकी किस्त, लोन की किस्त छोटा मोटा किस्त तो होएगा नहीं, कम से कम 20-25 हज़ार की किस्त होती है। अब 20-25 हज़ार हर महीने देना आसान बात नहीं होता। तो इसलिए मैंने जो इस वीडियो में आपको ट्रिक बताया, अगर आप उस ट्रिक से मेरी इस वीडियो को देख करके अगर आप किसी भी तरीके से अपने लोन लेते हो और उस लोन से अगर घर बनाते हो तो आपका प्रेजेंट टाइम में घर बन जाएगा। और मेरी ये अगर वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना। इस वीडियो को मैं और डिटेल में आपको बता सकता हूँ, अगर इस वीडियो के ऊपर अच्छे व्यू आए तो मैं एक वीडियो और बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।